कोमल बनाकर के उस परमात्मा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए तैयार हो जाइए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वाधिराजः कमठारी ध्यानस्थितस्यैव फैनावितानहि यस्योपसर्गं निर्वर्तयत्तं नमामि पार्श्वं महदादरेण। नमामि पार्श्वं महदादरेण। नमामि पार्श्वं महदादरेण। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः। मोक्षमार्गोपदेशकः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। देवादिदेवी खजानाथ श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेवी खजानाथ श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकराचार्य भगवान गुरुवर श्री विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य मम शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदाता आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। महामुनि राज की। महामुनि राज की। आज तो अपने गुरुजी का दिन है ना? क्या नाम है गुरुदेव का? मालूम है आप लोगों को? मालूम है? आज उनका ही दिन है, यानी विनम्रता का दिन है। कहते हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर, करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। गुरु की कृपा से
सारे काम बन जाते हैं। और गुरु के नाम से ही, जिनका नाम ही विनम्रता को लेकर के आया है, और आचार्य भगवंतों ने कहा है विनयो मोक्षत द्वारम, विनय ही मोक्ष का द्वार है। और विनय का विपरीत क्या है? क्या है विनय का विपरीत? मान। सबको पता है, पर क्या करें, कह नहीं पा रहे हैं, है ना। मान हम लोग हर बार पूजन करते हैं, हर समय पूजन करते हैं, और वैसे भी न जाने कितने वर्षों से 10 लक्षण पर्व मनाते आ रहे हैं, हर समय पूजन करते हैं, पूजन में लाइन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मान महाविष्णु करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधानु सुख पावे प्राणी। क्यों कहा है? विचार तो ये करना है कि क्यों कहा है आचार्य भगवंतों ने मान महाविष्णु करहि नीच गति। अहंकार विष रूप क्यों कहा है? विष का प्याला क्यों कहा है? करहि नीच गति जगत में। मान का मतलब है जो खुद न झुके दूसरों को झुकाए। मान का मतलब है, मा मीन्स मार्ग, मा मीन्स मार्ग, ना मीन्स नरक का। जो नरक का मान है, करहि नीच गति जगत में, जो नरक जाने का मार्ग बताए वह कौन है? मान। और दूसरी तरफ से जाने तो मा मीन्स माने, और ना मीन्स ना माने। किसी की ना माने वो कहलाता है मान। और अगर मान का उल्टा कर दिया जाए तो क्या बनेगा? नमा। जो नमा जाता है, नमन कर जाता है, विनय से झुक जाता है, वही ऊपर उठ जाता है। क्या कहा था? क्या कहा था? जो भगवान के चरणों में झुक जाता है, कहते हैं जब तक जीवन में अकड़ रहेगी, जब तक जीवन में अकड़ रहेगी, तब तक मोक्ष मार्ग की पकड़ नहीं बनेगी। जब तक जीवन में अकड़ रहेगी, तब तक मोक्ष मार्ग की पकड़ नहीं बनेगी। और जिसके अंदर मान होता है, जो अपने आप को सुपर समझता है ना। मान क्या है? मान यहाँ की वहाँ की वस्तुएं अपने दिमाग में रख लेना। मान किसका किया जाता है? एक बार बतलाया था। मान आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने 8 प्रकार का मत बतलाया था। कुल, जाति, तप, विद्या, है ना, बल, ऐश्वर्य आदि का ये 8 प्रकार का मद होता है, जो मद मान रूप में परिवर्तित होकर के बाहर निकल के आता है। अब देखिए, अगर हमें अपने अंदर मान को लाना है, किसका मान, किसका अभिमान? पैसे का। कितना पैसा है आपके पास? करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, कितना? अगर आपके पास इतना पैसा है, इतना धन है, इतना ऐश्वर्य है, तो अपने आप पर इतराना मत। जरा ऊपर नजर डालना कि जमीन से 5000 धनुष ऊपर समूह शरण लगा हुआ है, और उस समूह शरण के दरवाजे पर रत्नों का ढेर लगा हुआ है। किसका मान कर रहे भैया? एक रत्न के बराबर ही आपका पूरा धन नहीं है, फिर भी मान किए जा रहे हैं। कुल का मत, जाति का मत, कुल का मत। कौन से कुल में जन्म लिया है?
किस कुल में? आपके पिताजी शहंशाह थे, है ना? थे। जरा नजर डाल लेना उस वंश के ऊपर, जिस वंश में 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया ना बाती। किसका, किस कुल का अभिमान करना है? करना है? नहीं करना है। ऐश्वर्य का मत। कितना ऐश्वर्य है आपके पास? वो चक्रवर्ती 6 खंड का क्या अधिपति? हाँ? कितनी खंड है आपके पास? कितनी खंड है? और वह चक्रवर्ती भी जब जाता है विश्वाचल पर्वत पर अपना नाम खोदने के लिए, ओहो मैं तो 6 खंड का अधिपति हूं, जाकर का अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखूंगा। विश्वाचल पर्वत पर पहुंचता है और जाकर के देखता है कि उस विश्वाचल पर्वत पर एक अक्षर मात्र लिखने की सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं है। इतने चक्रवर्ती पूर्व में हो चुके हैं। किस चीज का मान करें हम? और मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में। अगर कोई व्यक्ति मान करता है और मर करके नरक निगोद में जाता है, तो निगोद में एक अंतर्मुहूर्त में 66,336 बार जन्म मरण करता है। आचार्य भगवान समझाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बतलाते हैं। कहते हैं कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आचार्य भगवान तो कहते हैं कि कुत्ते का भी अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी जो जीवात्मा है, उसके अंदर भी भगवत्ता विराजी हुई है। वह भी एक दिन काल लब्धि को प्राप्त होगा तो परमात्मा बन जाएगा। और अगर हमने अपने बड़ों का अनादर किया तो आचार्य भगवान कहते हैं अपने से बड़े, अभी तो घर में कितने माता पिता दादी दादा चाचा चाची जो अपने से बड़े, अपने आदरणीय हैं, विनय करने योग्य हैं, उनका अगर अनादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनकी निंदा और आदि करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं 100 बार दुर्गतियों का पात्र बनना पड़ता है। किनकी? अब देखते जाइए, किन किन की अवमानना करने से, किन किन का अपमान करने से कैसी कैसी दुर्गतियों को भोगना पड़ता है। तो अपने से बड़े, अपने परिवारी जनों का अनादर करने से 100 बार दुर्गतियों का पात्र बनना पड़ता है। और अगर किसी एक ब्रह्मचारी की अपमान कर देते हैं तो 10,000 बार दुर्गतियों का पात्र बनना पड़ता है। क्योंकि जैसा जैसा पद होता है वैसे ही वैसे इंटू होता चला जाता है। और अगर हमने किसी एलक, क्षुल्लक या आरिका माता जी का अपमान कर दिया, जाने अनजाने में कैसे भी अगर अपमान कर दिया, तो 10 लाख बार दुर्गति में जाना पड़ता है। और भूले से भी किन्हीं मुनि महाराज का अपमान कर दिया तो 10 करोड़ बार। हाँ, अभी क्या है, अभी सुनते जाओ। 10 करोड़ बार दुर्गति का पात्र बनना पड़ता है। और अगर किन्हीं आचार्य महाराज का नमो आयरियाणम क्या पढ़ते हैं? लोक में कितने आचार्य हैं? कितने? जितने भी आचार्य हैं, जितने भी आचार्य हैं उन सबको नहीं, हम तो 1-2 ही को मानते हैं और सबको ध्यान रखना। अगर आचार्य का अपमान होता है तो
तो 10 अरब बार दुर्गति का पात्र बनना पड़ेगा। और अगर किन्हीं रिद्धिधारी मुनिराजों का अपमान हो जाता है तो 10 खरब बार। अब रिद्धिधारी मुनिराज के बाद कौन आता है? तीर्थंकर। प्रवीण भैया, तीर्थंकर, अगर तीर्थंकर का अपमान हमारे द्वारा हो जाया करता है तो असंख्यात बार दुर्गति का पात्र बनना पड़ता है। ना मानो तो मारीच की पर्यायों को उठा करके किसका अपमान किया था, क्या कहा था? भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही थी और किसी ने शंका की भगवान आदिनाथ से कि आप इस चतुर्थ 24 के प्रथम तीर्थंकर हैं, तो अंतिम तीर्थंकर कौन बनेगा? भगवान की वो दिव्य वाणी में खिरा, ये बैठा मारीचिका जी। ओहो, अहंकार में फूल गया। अब तो मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मैं जो चाहूंगा, मैं तो होने वाला तीर्थंकर हूं। और वहीं से समो शरण से उठ करके आता है तीर्थंकर। अरे आपने कहा 24वां तीर्थंकर? नहीं नहीं, मैं तो पहले ही बनूंगा, पहले यानी आपके बाद 24 से पहले ही बनूंगा। ये अहंकार उसके अंदर आ जाता है कि मैं तीर्थंकर बनूंगा और उससे पहले बन करके आ जाता है उठ करके समो शरण से और तीर्थंकर की दिव्य देशना को काटने का प्रयास करता है, लेकिन असफल रहता है। और जो दिव्य देशना में खिरा था कि 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो उसको उस अहंकार के कारण 1000 बार अकौआ का पौधा बनना पड़ा। ध्यान से सुन लेना मारीच की जीव को। 1000 बार अकौआ का पेड़ बनना पड़ा, 20 करोड़ बार हाथी बना, 8 करोड़ बार घोड़ा बना, 60 करोड़ बार गधा बना, 60 लाख बार नपुंसक, छक्का नपुंसक बना, 30 लाख बार, 30 करोड़ बार कुत्ता बना, 60 लाख बार वैश्या बना और 20 करोड़ बार स्त्री पर्याय को धारण किया और 60,000 बार उसका अवर्षण हुआ, यानी गर्भपात हुआ। और उसके बावजूद भी, ये तो पंचेंद्रिय की पर्याय हैं, उसके बाद भी 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय की पर्यायों को धारण किया, नरक में कई बार गया। ऐसे करके उसने पूरा चौथा काल निकाला। असंख्यात बार क्या कहा था? तीर्थंकर की अभिमानना करने वाले को असंख्यात बार दुर्गति का पात्र बनना पड़ता है। तो हम अपने जीवन में इस बात को कभी स्थान ना दें कि हे भगवान, कभी भी स्वप्न में भी मेरे द्वारा किसी का अपमान ना होने पाए। अगर अपमान हो गया तो मुझे मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में। और क्या कह दिया? कोमल स्वधा अनूप सुख पाए। क्या होता है कोमल स्वधा अनूप? यानी मान से विपरीत जितनी अपने अंदर मृदुता विनम्रता आ जाती है, मार्दवता आ जाती है। ये क्या है मार्दवता? कुछ नहीं है, सिर्फ अपने हृदय को, अपने मन को कोमल बनाना। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि एक किसान होता है। किसान जब हल चलाता है, बीज बोने से पहले हल चलाता है, किस लिए? फसल पैदा करने के लिए। बताइए, फसल पैदा करने के लिए नहीं, उस भूमि को कोमल बनाने के लिए
इस भूमि में कोमलता आ जाएगी तो इसमें जो बीज वपन किया जाएगा वह बीज अच्छी तरह फलीभूत होगा। और आप लोग महिलाएं घर में रोटी बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं? काय से बनाती हैं? गेहूं की रोटी बनाती हैं। गेहूं की रोटी बनाती ना? गेहूं की रोटी नहीं बनती है। रोटी जब वो गेहूं जब पिस करके आटा बनता है और उसमें पानी मिलाया जाता है और जब वो सॉफ्ट हो जाता है तब सॉफ्ट रोटियां, अगर आटा कड़ा रह जाए तो दांतों से भी नहीं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि हमें अपने हृदय को कोमल बनाना है, क्योंकि सम्यक्त रूपी बीज इस कोमल हृदय में ही समाहित होगा और फिर वह सम्यक्त का बीज फल देगा तो किसका मिलेगा? मोक्ष का फल। ध्यान रखना, मार्दव धर्म अपनी भूमि को उपजाऊ बनाना है। और मान क्या है? मानी व्यक्ति अपने आप को बड़ा एक्टर समझता है। मानी व्यक्ति अपने आप को सुपर समझता है, एक्टर समझता है, लेकिन वह एक्टर नहीं, एनपी का ट्रैक्टर होता है। क्या होता है? एनपी का, नगर पालिका का। क्या होता है नगर पालिका के ट्रैक्टर में? कचरा भरा होता है। उसके दिमाग में भी कचरा भरा हुआ होता है और वह अपने आप को सुपर समझता रहता है। भगवान के मंदिर में भी आते हैं, भगवान के दर्शन करने भी आते हैं तो भी ऐसी अकड़ में आते हैं। भगवान के दर्शन करने की, भगवान की पूजन करने की ड्रेस कौन सी है? जिसमें आप अभी बैठे हैं। वैसे रोज में कैसे आते हैं? टाइट, है ना? आजकल बच्चे टाइट, बिल्कुल स्किन टाइट, ऐसी कि हिले ना पाए। पर ध्यान रखना, ये नुकसानदायक। एक स्टूडेंट भगवान के चरणों में आया, उसका एग्जाम था और भगवान के चरणों में आया कि आज तो कम से कम दर्शन कर आऊं। और आकर के भगवान के सामने खड़ा हुआ और झुकने के लिए हुआ तो उसकी पैंट टाइट थी, है ना? तो क्या कहता है वो भगवान से? ओ प्रभु माय गॉड, स्टूडेंट है भाई, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। ओ प्रभु माय गॉड, सेवा में स्टूडेंट, झुक तो मैं सकता नहीं, चुस्त है मेरा पैंट। झुक तो मैं सकता नहीं, चुस्त है मेरा पैंट। तंग कपड़ों में कसा हुआ हूँ, जख्म में सारा जाम। इसीलिए प्रभु जी आपको अटेंशन में ही। ये आजकल के बच्चों की स्थिति है। सीखिए, विनय गुण अपने अंदर लाइए, क्योंकि जब तक विनय गुण नहीं आएगा, महिलाओं में होता है कि नहीं होता है? विनय गुण होता है। अगर विनय गुण नहीं होता, अभी माता जी ने बताई कहानी, है ना? एक छोटी सी बात मुझे भी याद आ गई इस बात पे। एक पति पत्नी थे, अभी बताया ना, पति में अकड़ होती है, मनुष्य पुरुष में अकड़ होती है और महिलाओं में नम्रता होती है। एक पति पत्नी, पति घर में आया, पत्नी भोजन की थाली लगा करके ले आई और पति आकर के, अब पुराने जमाने की बात है तो खटिया पे बैठ गए और पत्नी थाली लगा करके आई, नीचे चटाई बिछा करके वो भी बैठ गई कि लो भोजन कर लो। अब पति को उस दिन बड़ा प्रेम आ रहा था उसके ऊपर, तो उसने कहा आ जाओ तुम भी मेरे साथ भोजन कर लो। उसने कहा नहीं आप ही कीजिए। उसने कहा चलो ठीक है, भोजन नहीं कर रही हो तो इधर आकर के पास में मेरे पास आकर के बैठ जाओ। तो वो कहती है नहीं जी, आपका वो स्थान ऊपर है, मेरा स्थान। पति ने एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, उसे जवाब वही मिला कि आपका स्थान तो ऊपर है, मेरा स्थान। पति ने कहा कि अगर मैं नीचे आकर के बैठ जाऊं तुम्हारे पास तो फिर
तो वो बोलती है कि अगर आप नीचे आकर के बैठ जाओगे तो फिर मैं एक छोटा सा गड्ढा खुदवाऊंगी, मैं उसमें बैठ जाऊं, क्योंकि आपका स्थान ऊपर है, मेरा स्थान। अब पति को बड़ा गुस्सा है। उसने कहा अगर तुम गड्ढा खुदवाओगी और गड्ढे में बैठ जाओगी तो मैं भी गड्ढे में आकर के बैठ जाऊंगा तुम्हारे साथ। तो फिर वो कहती है सुनिए जी, अगर आप गड्ढे में आकर के बैठ जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगी, ऊपर आऊंगी और उस गड्ढे में से जो मिट्टी निकली है वो उसके ऊपर डाल दूंगी, क्योंकि आपका स्थान तो ऊपर है और मेरा स्थान है ना। ध्यान रखना, ऊपर और नीचे का ये चक्कर है, नहीं आना चाहिए। हम विनम्रता से भरे हुए हों, हमारे अंदर विनम्रता का गुण हो तो ही हम अपने जीवन में कुछ प्राप्ति कर सकते हैं, वरना मद, क्या कहते हैं मद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मद की स्पेलिंग क्या है? हाँ, इंग्लिश में बोलेंगे MUD, है ना। MAD भी बोलेंगे, UD नहीं बोलो, MAD भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मड। मड मीन्स क्या, कीचड़। मड मीन्स कीचड़। अगर हमने मड किया यानी वह कीचड़ हमें इस दलदल में फंसा देगा, संसार के दलदल में फंसा देगा। और हम क्या कह रहे हैं, हम में जी रहे हैं, भूल कर खुद को, भूल कर खुद को, घूंट विष का पी रहे हैं, पाप को भज कर, पाप को भज कर, झुक न पाया, झुक न पाया, मैं विनत हूँ, चूर कर गया मेरा जीवन कोरा का, मेरा जीवन थोड़ा सा था, थोड़ा ही रह गया, जिंदगी, जिंदगी को लख न पाया, यूं ही मर गया मेरा जीवन कोरा का। कोरा नहीं रखना है हमें अपने इस जीवन में। ये जो हमारे जीवन की कोरी कॉपी लिखी है, इसमें विनय के, समर्पण के शब्द लिखने हैं जो कि हमें परमात्मा से मिलाने वाले हैं, जो कि हमारे हृदय में उस बीज, सम्यक रूपी बीज को खिलाने वाले हैं। क्योंकि मान तो हमेशा नीच गति ही ले जाता है, मान हमेशा दुर्गति दिलाता है और मान ही हमारा अपमान कराता है। एक बहुत छोटा सा दृष्टांत याद आता है कि एक युवक था, बीकॉम पढ़ा हुआ था और पढ़ कर के गांव में रहता था। पढ़ने के बाद उसे लगा कि मैं कहीं बाहर जा कर के नौकरी करूं। वह जाता है, अपना गांव छोड़ करके दूसरे शहर में जाता है, लेकिन शहर में नौकरियां ऐसी मिल रही हैं क्या? नहीं मिलती हैं, सहजता से नौकरियां नहीं मिलती हैं। और वह 2-4 दिन घूमता है लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। और अब उसके पास जो घर से, गांव से पैसे कुछ लेकर के आया था, वो पैसे भी खर्च हो गए और कुछ भी उसके पास नहीं बचा। बचा क्या? एक फटा कुर्ता पजामा जो पहन करके आया था। और गांव में कौन सी चप्पल चलती है? काय की? चमड़े की, वो टायर वाली चप्पल। वो चप्पल उसके पैरों में रह गई।
अब भूखा था, 3 दिन से भूखा था। एक सेठ जी की दुकान पर जाकर के बैठता है और सामने जाकर के बड़ी अनुनय के साथ सेठ जी से कहता है, सेठ जी 3 दिन से भूखा हूँ। क्या बोला? 3 दिन से भूखा हूँ। सेठ जी बड़े तेवर में बोले, भूखे हो तो क्या करूँ, बिना काम के कुछ नहीं मिलता है। तो वो कहता है, सेठ जी मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, अगर कोई काम मिले तो मुझे भोजन भी मिल जाएगा। तो सेठ जी कहते हैं, काम करोगे? उसने कहा हाँ। क्या करोगे? उसने कहा जो भी आप बतलाएंगे मैं वो काम करूँगा। और वह व्यक्ति, सेठ जी कहते हैं, तुम्हें दिन भर यहाँ झाड़ू लगानी पड़ेगी और जितने ग्राहक आते हैं उनको पानी पिलाना पड़ेगा और मिलेगा क्या? 2 वक्त की रोटी और कपड़े पहनने के लिए, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। वो कहता है, आप जो चाहें सो वो दे दीजिएगा, आप जो चाहें वो दे दीजिएगा। व्यक्ति बड़ी शिद्दत के साथ काम करने लगता है, रोज पूरी दुकान की सफाई रखता है और जितने भी ग्राहक आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, बड़े मुस्कुरा करके बड़े प्रेम के साथ उनको पानी पिलाता है। एक दिन वह पानी पिला करके बैठा हुआ था, ग्राहक नहीं थे, तो वो अखबार के टुकड़े उठा करके पढ़ने लगा। अरे सेठ जी ने देखा, तुम्हें पढ़ना आता है? सेठ जी ने पूछा, तुम्हें पढ़ना आता है? हाँ, मैं M.Com B.Com तक पढ़ा हुआ हूँ। अरे अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि तुम ये झाड़ू छोड़ करके तुम मेरी जो चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं, पहले आने जाने लेन देन की चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, तुम वो लिखना शुरू कर दो। उसने वो काम करना शुरू कर दिया, पर उसकी तनख्वाह क्या थी? वही 2 वक्त की रोटी और पहनने के लिए कपड़े। उसमें वह प्रसन्न था और बड़ी ही श्रद्धा, बड़ी शिद्दत के साथ काम किया करता था। लोग वाग जितने भी आते थे सब उससे खुश रहा करते थे। अब एक दिन चलते चलते एक दिन वह कुछ थोड़ा सा मेहनत का काम कर रहा था। वो मेहनत का काम करते करते देख करके सेठ जी बोले, अरे तुम्हें मेहनत भी आती है? तो उसने कहा, सेठ जी मैंने आपको बताया था ना कि मैंने B.Com किया है। अच्छा, तो ऐसा करो, तुम ये सब छोड़ो, तुम मेरी बही खाता देखने लग जाओ। उसे मुनीम बना दिया और मुनीम बना दिया, अच्छी खासे उसे कपड़े बढ़िया, कुर्ता पजामा जैकेट टोपी, मुनीम जी की टोपी होती है ना, दिला दी। अब उस सेठ जी का उस व्यक्ति के कारण से जो कारोबार था दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। सारे शहर में उसके दुकान की चर्चे होने लगे। अब काम बढ़ा तो और मुनीम भी बढ़ गए, वर्कर्स भी बढ़ गए। तो जो दूसरे वर्कर्स थे, सेठ जी उससे इतना स्नेह रखते थे कि वो लोग उससे आपस में जेलसी करने लगे। एक दिन हुआ यह कि वह जब रोज दुकान पर जाता था तो उसने अपने कमरे में एक संदूक रख रखा था और संदूक रख करके वो रोज दुकान पर जाने से पहले एक बार उस संदूक को देखता था और बंद करके और फिर दुकान पर जाता था। एक दिन अचानक हुआ ये कि वह अपने कमरे की खिड़की बंद करना भूल गया और दूसरे मुनीम ने देख लिया कि उसने संदूक खोला, देखा और बंद करके और फिर चलाया। तो उसको अंदर ऐसा शक हुआ कि इसने ये महाराज उनका सेठ जी की मुनीमी करता है, कुछ ना कुछ पैसे जमा करता है इस संदूक में। अरे उन लोगों ने सेठ जी से जाकर के कहा। सेठ जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सेठ जी को उस पर बहुत विश्वास था, बहुत विश्वास था। सेठ जी ने मना कर दिया और उन लोगों को ही डांट करके भगा दिया। लेकिन जो जिनके अंदर जलन हुआ करती है, ईर्ष्या हुआ करती है, वो कहीं खत्म नहीं होती है। और ये भी कहा है आचार्य भगवंतों ने कि अगर एक झूठ को बार बार बोला जाए तो लगता है कि ये सत्य है।
तो वो लोग कंटिन्यू सेठ जी को भरते रहते कि कुछ ना कुछ तो है इसके संदूक में, आप इसके संदूक को खुलवाइए। सेठ जी को भी एक दिन ऐसा मन में आया कि जब इतने सारे, क्योंकि बहुमत का जमाना है, इतने सारे लोग हैं और कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। उस दिन वह व्यक्ति अपने दरवाजे बंद किए था और संदूक देख रहा था और सेठ जी ने कहा, वो लोग उसको सेठ जी को लेकर के आए। सेठ जी ने कहा दरवाजे खोलो, तो उसने दरवाजे नहीं खोले क्योंकि वह अपने संदूक को देख रहा था। और अब दरवाजे नहीं खोले और बोला भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, तो फिर तो अगर कोई बोले ना और खोले ना तो शक के घेरे में तो आ ही जाता है। तो उसने, वो सेठ जी को भी शक होने लगा। अब वो जो लोग थे, सेठ जी दरवाजा तो खुलवाना नहीं पड़ेगा, चाहे पुलिस को बुलाना पड़े। फोन किया और पुलिस भी आ गई, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। तो उन लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके, पुलिस वालों ने और उन लोगों ने मिल करके उसके दरवाजे को तोड़ दिया और अंदर आ गए। अब पूछा इस संदूक में क्या है? वह युवक बोलता है बड़े अनुनय के साथ, सेठ जी इसमें कुछ नहीं है। नहीं, कुछ ना कुछ तो है, इसको खोलो। सेठ जी कहते हैं कुछ ना कुछ तो है, इसको खोलो। बहुत अनुनय के साथ कहता है, सेठ जी अगर मैंने इसको खोला तो फिर मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने इसको खोल दिया तो फिर मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं कर पाऊंगा। अब तो ऐसी बात कह दी, तब तो सेठ जी के अंदर और ज्यादा, क्यों नहीं, तुझे खोलना ही पड़ेगा। गुस्से में आ गया। आचार्य भगवान कहते हैं कि जुल्म हमेशा बड़े लोग करते हैं, ताकत हमेशा बड़े लोग दिखाते हैं, अकड़ हमेशा, रुतबा हमेशा बड़े लोग दिखाते हैं। कहते हैं जुल्म देखा तो शहंशाहों की बस्ती में देखा, जुल्म देखा तो शहंशाहों की हस्ती में देखा, और खुदा देखा तो गरीबों की बस्ती में देखा। अब सेठ जी तेज हो गए, गुस्से में बोले नहीं, तुझे खोलना ही पड़ेगा। उसने धीरे से संदूक खोला। उसमें क्या रखा था है मालूम? उसके वो फटे हुए कुर्ता पजामा और टूटी चप्पल। वह रोज ये देख करके जाता था। उसने कहा मैं रोज इसलिए इसको देख करके जाता हूँ कि तू अपनी औकात को याद रखना। ऐसा तू गांव से आया था और इन्होंने तुझे खाने पीने रहने के लिए और इतना इज्जतदार बनाया। अगर इस औकात को भूल गया तो फिर तू ईमानदारी से काम नहीं कर पाया। इसको देख करके ही मैं अपना सारा ईमानदारी से काम करता हूँ। और इतना सुन करके, देख करके सेठ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि क्या था और मैंने क्या सोच लिया। सेठ जी रोते रोते उसे गले से लगा लेते हैं। मैं कहता है सेठ जी मैंने कहा था ना कि अगर संदूक खुल जाएगा तो फिर मैं यहाँ नौकरी। और वह अपने वो कपड़े थे उतार करके सेठ जी को दे देता है। अपने वही फटे पुराने कपड़े पहन करके, वो चप्पल पहन करके वहाँ से निकल जाता है। सेठ जी रोकते रह जाते हैं, लेकिन वह अब मैं यहाँ पर क्यों? क्योंकि आज तक मैं जिंदा था किस बात पर कि आपको मुझ पर विश्वास है। ये सारा संसार किस पर टिका हुआ है? विश्वास पर टिका हुआ है। और ये विश्वास था कि आप मुझसे ये संदूक नहीं खुलवाएंगे, लेकिन आपका अहंकार आड़े आ गया और आपने जबरदस्ती ये संदूक खुलवा दिया। इसलिए अब मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं कर पाऊंगा। सेठ जी रोते रह जाते हैं और वह आंखों से ओझल हो जाता है। बहुत सोचते हैं काश मेरे अंदर ऐसा अहंकार ना आया होता कि मैं सेठ हूँ, तुझे तो खोलना ही पड़ेगा। उसका पूरा जितना बनाया हुआ बिजनेस था
उसके जाते जाते वो भी पहले के जैसा हो जाता है। तो हम अगर हमें कुछ बनाना है, कुछ रखना है, कुछ संभालना है, तो हमें अपने अंदर कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा, क्योंकि हम परिवार भी चलाते हैं, हम अपने रिश्ते चलाते हैं। परिवार चलाने के लिए निभना और निभाना, ये दो कला तो होनी चाहिए, निभना और निभाना। कभी कभी हमें देखते हुए भी किन्हीं चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है, किसी की गलती देखते हुए। क्यों? क्योंकि हमें अपने परिवार में प्रेम और वात्सल्य बनाए रखना है, अपने परिवार को एकजुट बनाए रखना है। तो गलतियों को कभी नजरअंदाज किया जाता है और कभी उन पर ध्यान भी दिया जाता है कि ऐसी गलतियां ना हो। ध्यान रखना, जो झुकते हैं जिंदगी में, वो बुज़दिल नहीं होते। जो झुकते हैं जिंदगी में वो बुज़दिल नहीं होते, उनके पास ये हुनर होता है अपने रिश्तों को निभाने का। इसलिए झुकना एक कला है। जो जितना झुकता है उतना ही भरता चला जाता है। और अहंकार वो कीड़ा है, अहंकार वह कीड़ा है जो हमारे हार्ट को होल बना देता है। किसको? होल। हॉल को होल बना दे। होल मीन्स थोड़ा सा छोटा सा छेद, जो होल बना दे। और विनम्रता वह है जो होल को हॉल बना दे। जब तक विनम्रता नहीं आएगी, जब तक हम अपने इस होल को, अपने हृदय को हॉल नहीं बनाएंगे, तब तक हम सिद्ध बनने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिद्ध, एक सिद्ध में अनंतानंत सिद्ध समाये हुए होते हैं, और वो सब एक दूसरे से ना कोई बाधित होते हैं, ना किसी को परेशानी होती है, ना कोई। जो यहाँ झुकना और मिलना सीख जाता है वो ही जा करके सिद्ध बन जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, वी कैन नॉट गेट अ थिंग, वी कैन नॉट गेट अ थिंग विदाउट मूविंग। बिना झुके कुछ नहीं मिल पाता है। समय बहुत हो चुका है। एक छोटा सा दृष्टांत देती हूँ कि एक बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था और गुरु की तलाश में चला। गुरु ढूंढने के लिए निकला और एक गुरुजी के पास पहुंचा और कहने लगा, मुझे आपका शिष्य बनना है। ज्ञान, गुरुजी भी बहुत ज्ञानी थे। कहने लगा, मुझे आपका शिष्य बनना है और मुझे ऐसा ऐसा ज्ञान है। उसने अपने ज्ञान को बता दिया। अरे, गुरुजी के दिमाग में आया, ये तो पहले से ही अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा है, ये शिष्य कैसे बन पाए? तो गुरुजी ने कहा, परीक्षा तो गुरु लेते ही हैं और परीक्षा लेने के अधिकारी हुआ करते हैं गुरु। तो गुरुजी ने कहा, तुम्हें जितना आता है, जितना तुम्हें ज्ञान है, वो सब एक कागज पर लिख करके ले आना। जाता है व्यक्ति और एक 500 पेज का लेख लिख करके, ओहो, गुरुजी कहते हैं, बहुत ज्ञान है तुम्हें। अब तुम्हें ज्ञान इतना है तो इसको शॉर्ट से शॉर्ट करके लाओ। फिर जाता है, अगले दिन आता है तो वो 100 पेज का अपना ज्ञान 100 पेज में समेट करके लाता है। फिर 100 पेज गुरु के सामने रखता है। गुरुजी कहते हैं, नहीं, अभी भी नहीं, इसको और शॉर्ट करके लाओ। तो फिर वो जाता है, अगले दिन आता है, 10 पेज का लेख लिख करके आता है। अभी भी गुरुजी ने कहा, नहीं, अभी नहीं चलेगा, तुम अभी मेरे शिष्य बनने के लायक नहीं हो। फिर वह जाता है, वो कहते हैं कि इसको और शॉर्ट करके लाओ। फिर जाता है तो वो 1 पेज में लिख करके लाता है। जितना उसने 500 पेज में लिखा था, उसका शॉर्ट बना करके 1 पेज में लिख करके लाता है। गुरुजी ने कहा, ये भी बहुत है, और छोटा करके लाओ। अगले दिन आता है, 1 लाइन बना करके लाता है, 1 लाइन में लिख करके
लाता है, एक सूत्र लिख करके लाता है। गुरुजी कहते हैं ये भी नहीं चलेगा। अब इतना 500 पे से 100 पे आया, 100 से 10 पे आया, 10 से 1 पे आया और 1 से 1 लाइन पे आया, अभी भी मुझ में योग्यता नहीं है शिष्य बनने की। तो फिर वो आता है और अगले दिन खाली पेज लेकर के आता है और गुरुजी के सामने रख देता है। गुरुजी कहते हैं अब तुम्हारे अंदर योग्यता आई है शिष्य बनने की। क्यों? क्योंकि गुरु के सामने जाओगे, खाली हो करके जाओगे तो ही भर पाओगे, और भर करके जाओगे तो गुरुजी तुम में क्या भरेंगे। इसलिए अगर अपने अंदर खाली होने का, अपने अंदर से विषय, कसाय, मान, अभिमान जो अपने अंदर एनपी के ट्रैक्टर के अंदर जो कचरा भरा हुआ है, मान का, अभिमान का, ये कचरा जब निकालेंगे तभी हमारे अंदर योग्यता आएगी। जब खेत को जोता जाता है और उस भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है तो उसमें से कंकड़, लकड़ियाँ और घास फूस सब हटा दी जाती है। तो ऐसे ही हमारे गलत विचारों के, कषायों के, राग द्वेष के जो परिणाम हैं, जो घास फूस है, पत्थर कंकर हैं, जब ये निकालेंगे तब हमारे अंदर की, हमारे हृदय की भूमि उपजाऊ बनेगी। और एक कोमल भूमि में, इस मृदु भूमि में फिर गुरु के आशीर्वाद से वह सम्यक्त्व का बीजारोपण होगा और जिस दिन वह बीज फलित होगा तो मोक्ष फल को दिलाने वाला होगा। आज हमने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा है। कल कदम रखा था उत्तम क्षमा की सीढ़ी पर और आज रखा है उत्तम। हमने अब तक अपने जीवन में जो भी राग द्वेष कसाय की हो, आज उनको त्यागने का दिन है। और हम अगर उनको त्यागेंगे नहीं तो हमारा ये पर्युषण पर्व मनाना बेकार चला जाएगा। कुछ ना कुछ अंश में अपने अंदर के मान को तो घटाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपने अंदर का मान नहीं घटा पाया तो हम अपना सम्मान भी नहीं कर पाएंगे, और अपना सम्मान नहीं कर पाए तो फिर हम भगवान भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जो खुद का सम्मान करे कभी न वो अभिमान करे। जो खुद का सम्मान करे कभी न वो अभिमान करे, उसको सब इंसान कहे, उसको गुरु इंसान कहे, उसको सब इंसान कहे, उसको सब इंसान कहे। अहंकार विष पीता है वो इंसान कब जीता है। अहंकार विष पीता है वो इंसान ही जीता है। अहंकार विष पीता है वो इंसान कब जीता है। अहंकार विष पीता है वो इंसान कब जीता है। इंसान हो मुर्दा, ओहो इंसान हो मुर्दा तो अकड़ दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, ओहो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। क्या कह दिया? अकड़ मुर्दा की कुछ खास पहचान होती है। अकड़ मुर्दा की कुछ खास पहचान होती है। राजेश भैया ध्यान से सुनना। अकड़ मुर्दा की कुछ खास पहचान होती है। झुकते वही हैं जिनमें जान होती है। झुकते वही हैं, इसलिए अपने अंदर जान लाइए और थोड़ा सा परमात्मा के चरणों में झुक जाइए। जितना झुक जाओगे उतना ही ऊपर उठते
चले जाओगे और एक दिन इतना ऊपर उठोगे कि उन परमात्मा में ही जाकर के मिल जाओगे। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 180 विनम्र सागर जी महामुनि राज की उत्तम मार्दव धर्म की जाप करने के लिए तैयार हो जाइए। ओम ह्रीम, ध्यान से सुनेंगे। महान कसाय विनाशनाय उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं मान कसाय विनाशनाय उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं मान कसाय विनाशनाय उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं मान कसाय विनाशनाय उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं मान कसाय विनाशनाय उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं मान कसाय विनाशनाय उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं मान कसाय विनाशनाय उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं मान कसाय विनाशनाय उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं मान कसाय विनाशनाय उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं मान कसाय विनाशनाय उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं मान कसाय विनाशनाय उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं मान कसाय विनाशनाय उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं मान कसाय विनाशनाय उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं मान कसाय विनाशनाय उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं मान कसाय विनाशनाय उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमो नमः। बोले उत्तम मार्दव धर्म की परम पूजाचार्य भगवान गुरुवर 180 विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। जिनवाणी की स्तुति के लिए खड़े हो जाइए। डूबे रहे थे भवसागर में, गुरु ने आने बचाया है। सम्यक के पथ का बोध कराकर मम सौभाग्य बढ़ाया है। जिनवाणी रस पान कराया, आत्म तत्व दिखाया है। श्रद्धा और समर्पण से गुरु चरणों शीश झुकाया। श्रद्धा और समर्पण से गुरु चरणों शीश झुकाया है। जावाणी के ज्ञान के सूझे लोकालोक, सोजमणि मस्तक नमो सदा देते हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रे, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख चैन। देव भजूवर हंस को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। बोलिए द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 180 विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। नौ बार नमकार का जाप।